हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2025 का कक्षा 9 का हिंदी का पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी पेपर में से फंसेगा पूरा पेपर। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि कबीर की भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? कबीरदास जी कौन सी भाषा बोलते थे ज़्यादातर? तो कौन सी? सतकुचड़ी। ठीक है, सतु सद्दूकड्डी। ठीक है, कौन सी? सद्दूकड्डी में। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, आ काव्य के भेद माने गए हैं। ठीक है, काव्य कितने? दो भेद माने गए हैं काव्य के। कौन कौन से? ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य होते हैं। ठीक है, आपके लिए पहला ऑप्शन है। ठीक है, सही है। झूरी ने दोनों बैलों को भेजा। कहाँ भेजा? भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था? ससुराल। कहाँ पर? ससुराल। ठीक है, इसके बाद है संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन सा? दीर्घ संधि और स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग भेद होते हैं। ओके, अगला पाँचवा। ठीक है, तो छठवां प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो मैला आंचल इसका ऑप्शन सही हो सकता होगा। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भरते हैं अपन। तो पहला रिक्त स्थान क्या है कि कैदी और कैदी और कोयल दोनों ही डेड देश के वासी हैं। कौन से देश? स्वतंत्र देश के। कैसे? कैदी और कोयल दोनों ही स्वतंत्र देश के वासी हैं। इसके बाद है मात्रक छंद में डेड की गणना की जाती है। मात्रक छंद में किसकी गणना की जाती है? तो मात्राओं की गणना, यानी कि मात्रा इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा है कि शब्द अलंकार में डेड के द्वारा चमत्कार होता है। किसके द्वारा चमत्कार होता है? तो वर्ण के द्वारा। ठीक है, ओके, किसके द्वारा? वर्ण के द्वारा होता है चमत्कार। ठीक है, महादेवी वर्मा को छत्र छात्रावास में डेड नाम की लड़की मिली थी। किस नाम की लड़की मिली थी? तो कौन सी? जेबुनियसा। ठीक है, जेबुनियसा। ठीक है, इसके सही आंसर है। ठीक है, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यय। क्या कहा जाता है? प्रत्यय। तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डेड पात्र हैं कितने? 6 पात्र। ठीक है, कितने? 6 पात्र होते हैं। ठीक है, अगला है अब है सत्ता सत्य। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सत्ता सत्य है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने गए। ठीक है, तो ये तो सत्य है, सभी को पता है। ठीक है, रस की संख्या 33 है। असत्य। रस की संख्या कितनी है? 10 और 11 है। ठीक है, 11 होती है। ठीक है, वैसे तो। और लॉरेंस लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। असत्य। ठीक है, ठीक है, एक क्या हो सकता है? असत्य है ये। ठीक है, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, दंड का विलोम क्या? दंड का विलोम सजा है। नहीं, ये तो पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये असत्य है। ठीक है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। ठीक है, तो क्या है? ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद है जोड़ियाँ। ठीक है, जोड़ी मिला सकते हो आप लोग। ठीक है, जोड़ी आप मिला सकते हो। ठीक है, तो जोड़ी मिलाओ। ठीक है, तो जोड़ी कैसे मिलाओगे? ठीक है, तो आप मिला सकते हो जोड़ियों को। ठीक है, उपमा तिब्बत में सबसे खतरे में की जगह कौन सी है? ये सब चीज़ें आप मिला सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके बाद है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इतना इतना आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाँचवा। ओके, मानसरोवर के सबसे मानसरोवर से कवि का क्या आशा है? ठीक है, ये भी आप जो आपने जो पढ़े हैं एक वाक्य के, आप सभी को जो याद होंगे
ये सब आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आप बता सकते हो, ठीक है। कौन सी जीवन शैली बरबच्च ये सब एक वाक्य के उत्तर हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्या करोगे, इसको इसके देख सकते हो, ये हैं, तो आप याद कर लेना, ठीक है। ओके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक छठवां, तो पद्य साहित्य में इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, सभी का नाम बताइए, ठीक है। तो आप नाम बताइए और नाम बता सकते हैं, ठीक है। छायावाद के प्रमुख चार कवियों के नाम आप बता सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो कौन कौन से प्रश्न हैं और आपको कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कोई दो काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, एक वीर रस के कवि हैं, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखना है, ठीक है। अथवा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो ये प्रश्न है आठवां। तो यदि आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने बकाओं को हरता जनमन क्यों कहा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आपके पाठ्यक्रम पुस्तक में दी होंगी, ठीक है। तो आपने याद किए होंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना और पेपर में लिख के जरूर आना, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक है 9, ठीक है, यानी 9। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, ठीक है। आप सब इन चीज़ों को देख लेना, इन प्रश्नों को देख लेना अच्छे तरीके से और अच्छे से पढ़ के जाना, जिससे आप अच्छे से पेपर दे पाओ, ठीक है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ठीक है। ठीक है, आप बच्चों के काम पर जाने, ठीक है। तो आप ये पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में दिया होगा, ठीक है, चैप्टर, तो उसमें से है, ठीक है। रस किसे कहते हैं, ठीक है। ये व्याकरण के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। रस के अंग के नाम बताइए, ठीक है। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य मतलब काव्य की परिभाषा है, ठीक है। तो रस किसी के मन में उत्साह उत्पन्न हो, ठीक है, मतलब किसी के मन में रस की अनुभूति हो, ठीक है, तो उसे रस कहते हैं, ठीक है। रस के अंग कहते हैं स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। चार अंग होते हैं इसके, ठीक है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण साहित्य लिखना है आपको, ठीक है। महाकाव्य और खंडकाव्य की कोई दो विशेषताएं लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद गद्य की चार गुण विधाओं के नाम लिखना है आपको, ठीक है, ओके। नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखना है, ठीक है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की दो रचनाओं का नाम लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान बताना है आपको, ठीक है। हरिशंकर प्रसाई की भाषा शैली की कोई दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। भाषा शैली लिख सकते हो दो, और उनके लिए उनकी रचनाएं याद हो तो और अच्छी बात है, लिख सकते हो, ठीक है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, ये आपको एक प्रश्न है, तो आपको लिखना है, ठीक है। लेखक राहुल संकृत्यान लड़ेकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है। सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, ये आपको अच्छा क्वेश्चन है और वो आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों की अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना मतलब आप जानते होंगे, यानी भाग जाना होता है, ठीक है। 9 2 11 होना, ठीक है। यदि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए, इस प्रकार आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ईद का चांद होने होता है बहुत दिनों बाद मिलना, कि रमेश आज तो आप ईद के चांद हो गए हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, मुहावरे हैं, ठीक है। तो समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखना है आपको, ठीक है। समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाम, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, इसका रीढ़ की हड्डी का उद्देश्य, एकांकी का उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, ठीक है। इन्हें व्याख्या सहित लिखना है, प्रसंग संदर्भ और व्याख्या सहित, ठीक है, ओके। अथवा में दिए रहते हैं, ठीक है। गद्यांश दिया है, ठीक है। इसके बाद है
या यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, यातायात पर, ठीक है, सड़क परिवहन, ठीक है। आपकी किस खेल में अधिक रुचि है विषय पर दो दो मित्रों के मध्य संवाद लिखना है, आपको संवाद लिखना है, ठीक है। अपठित गद्यांश है जी, ठीक है। तो एक गद्यांश दिया रहता है और इसके बाद एक पद्यांश दिया रहता है, ठीक है, दोनों दिए रहते हैं, अथवा में जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। ओके। और 22वां प्रश्न, अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, यानी कि टीसी का, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह यदि आपकी फैमिली शिफ्ट हो रही तो वहाँ पर आप क्या नाम कटवाने के लिए क्या करेंगे, एक स्थानांतरण पत्र लिखेंगे अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। अपनी 12वीं परीक्षा में तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है, ठीक है। अपने पिताजी को बताना है कि हमारी परीक्षा किस तरीके से चल रही है, ठीक है, 12वीं परीक्षा, या उनके लिए एक पत्र लिखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारांशित निबंध लिखना, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण अच्छा है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मेरी प्रिय पुस्तक, जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण का महत्व, ठीक है। तो मैं सजेशन करूंगा कि आप पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लिखना, ठीक है। बहुत अच्छा निबंध है और आप सभी को याद होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें।